कोरोना काल में कई शहरों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए कुछ समय के लिए ऑक्सीजन के निजी इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। बावजूद इसके लोगों की जान बचाने वाली ऑक्सीजन को उद्योगों में निजी इस्तेमाल के लिए छुपा के रखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो इंसानियत को शर्मसार करने वाले किस्से भी सामने आए। ये किस्से ऐसे हैं जहां लोगों की जान बचाने वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। ऑक्सीजन को सोने के भाव बेचा जा रहा है तो कहीं ऑक्सीजन को अपने फायदे के लिए चार दीवारी में छुपाया जा रहा है। हालांकि मुनाफाखोर इस बात से वाकिफ हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को जीवनदान दे सकता है, लेकिन ये तो मुनाफाखोर है। ये अपने फायदे के लिए इंसानियत को शर्मसार करने वाली सारी हदें पार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें खाली और भरे मिक्स सिलेंडर मिले हैं और इसमें करीब ये 350-400 के करीब ये भरे हुए सिलेंडर हैं और 150 के करीब यहाँ पे खाली सिलेंडर हैं। वो सभी हमने सीज किए हैं। देखिए, ये HMM इंफ्रा लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री है, मंडौर में है, ये जिला अम्बाला में। और ये रेलवे के कुछ ब्रिजेस वगैरह में काम करती है। अपना इसको इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ कर रहे थे, अपने ब्रिजेस बनाने के कार्य में यूज़ कर रहे थे, जो ये रेलवे के लिए काम करते हैं। तो फिर भी इनको इस मैटर को हर एंगल से देखा जाएगा, लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें ये सामने आया है कि ये अपनी पर्सनल फैक्ट्री की नीड के लिए इसको यूज़ कर रहे थे। हाल ही में अंबाला में कंटेनमेंट जोन का दौरा करने निकले डीसी ने एक फैक्ट्री से ऑक्सीजन के 33 खाली सिलेंडर बरामद किए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था जल्द ही वे ऑक्सीजन के सिलेंडर का एक बड़ा जखीरा बरामद करने वाले हैं। अंबाला शहर की एक फैक्ट्री में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 500 सिलेंडर बरामद किए गए। हालांकि इनमें कुछ सिलेंडर खाली थे और सैकड़ों सिलेंडर भरे थे। HMM इंफ्रा के नाम से है और अपने RKDC मैडम ने यहाँ पर छापामारी के हमारा सहयोग साथ है और इसमें से लगभग 500 सिलेंडर के करीब टोटल बरामद किए हैं। फैक्ट्री है तो जांच तो की जाएगी, जैसे भी अभी इसको लेके जहाँ भी हैंड ओवर करेंगे जिसके वो जांच रहेगी। नहीं, कमर्शियल अपने मटेरियल तैयार करने में ही यूज हो रहा था, सप्लाई का कोई यूज नहीं है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री संचालकों की आंखों में न शर्म थी और न ही इस बात का एहसास कि ऑक्सीजन कई लोगों की जान बचा सकती है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने सिलेंडर अपने निजी उपयोग के लिए रखे हुए थे। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ऑक्सीजन की जमाखोरी या फिर कालाबाजारी करना एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफी ना ही समाज देगा और ना ही माफी कानूनी कागजातों में मिलेगी। जरूरत है कि मुसीबत की इस घड़ी में सभी एक दूसरे का साथ दें, उखड़ती सांसों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया है। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें सामने आई तो ये सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम को शिकायत मिली कि इंजेक्शन निर्धारित रेट से ज्यादा दाम में लिए जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। मिस्टर दलजीत सिंह है जिन्होंने एक शिकायत करी थी कि एक इंजेक्शन है स्कोरनिक्स अस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन है, वो बहुत महंगे दामों में बेचा जा रहा है, जिसकी इन्होंने बताया कि 40 रुपये में और दुकानों पे मिल रहा है, मगर इन्होंने मेरे से 350 रुपये पर इंजेक्शन चार्ज किया है, जो कि नाजायज़ है, गलत है। जिस शिकायत पे आधार पे मैं आज आया उसकी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ और जिसमें ये मैं आगे ये इनसे इनका कोई अभी फ़िलहाल के पर्चे रिकॉर्ड वगैरह सेल रिकॉर्ड इन्होंने सेल रिकॉर्ड दिखाया, जिसने बिल भी दिया है मेरे को दलजीत सिंह ने। उसके आधार पर इनसे मैंने लिखवाया है कि ये इन्होंने जारी किया गया ये बिल, और दूसरा आगे फर्दर जो कार्रवाई है वो मैं कर रहा हूँ, पर्चे रिकॉर्ड है या नहीं है वो इनसे लिया जा रहा है। आगामी कार्रवाई फिर ड्रग एक्ट के तहत अमल में लाई जाएगी। जांच के दौरान पाया गया कि 50 रुपए कीमत के इंजेक्शन को 350 रुपए में बेचा जा रहा है। हालांकि यही इंजेक्शन बाकी के मेडिकल स्टोर में 40 से 50 रुपए में मिल रहा है। इस दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि वो पिछले दिनों करीब 15 इंजेक्शन खरीद चुके हैं।
जिसके उसने तय रेट से ज्यादा के दाम चुकाए हैं। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਖਤਮ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਰੇਟ ਮੈਂ 10 ਪੀਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, 10 ਪੀਸ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3500 रुपए इन्होंने चार्ज कर लिया। फिलहाल जांच चलने तक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग कालाबाजारी करने वालों पर किस तरह से नकेल कसता है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है, जिसके चलते कई राज्यों ने लॉकडाउन का सहारा लिया था और अब उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना का जो आंकड़ा हरियाणा में सामने आया है वो भी काफी राहत देने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं हर महामारी का एक दौर होता है, एक वक्त होता है, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से हाहाकार साल 2020 में मचाया, उससे भी बुरा हाल 2021 में देखने को मिला। लिहाजा कई शहरों ने वीकेंड कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू तो लॉकडाउन तक का सहारा लिया और यही सहारा अब देश को अंधेरे में उम्मीद की किरण दिख रहा है। जी हाँ, बीते 24 घंटे में प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। तेजी से बढ़ता कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे गिरने लगा है, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बीते 24 घंटे में कोरोना की 12,490 नए मामले सामने आए। 165 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में अभी कोरोना के 1,07,058 केस एक्टिव हैं। अभी तक 6,075 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश को कोरोना से कुछ हद तक राहत जरूर मिली, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों के मुताबिक इन जिलों में कोरोना के मामलों में 30 से 40% तक गिरावट देखने को मिली। बावजूद इसके इन जिलों में कोरोना अभी भी हावी है। गुरुग्राम से 2,747 नए केस सामने आए तो फरीदाबाद में 1237 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। हिसार से 977 नए केस आए हैं। सोनीपत से 710, झज्जर से 803, सिरसा से 784, भिवानी से 802, करनाल से 660, पंचकुला से 593, पानीपत से 482, रोहतक से 450, महेंद्रगढ़ से 449 और जींद से 419 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। लोगों की लापरवाही ने इस महामारी को बढ़ा दिया, तो लोगों की समझदारी के चलते ही कोरोना से राहत मिल रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महामारी का साया अभी भी शहर शहर मंडरा रहा है। कोरोना से हाहाकार के किस्से अभी भी डरा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कल लगातार छठे दिन रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या पॉजिटिव मरीजों की संख्या से ज्यादा रही। गुरुग्राम में जहां एक और कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था, तो वहीं गुरुग्राम में अब राहत की खबर भी सामने आने लगी है। गुरुग्राम में कल लगातार छठे दिन 3,960 मरीज जो हैं वो रिकवर हुए हैं और जबकि एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 2,747 रही, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा था। ऐसे में अब जो रिकवर होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या ज़्यादा रही है और जो नए पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या अब कम आती जा रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 32,895 हो गया है और अधिकतर मरीज जो हैं वो होम आइसोलेशन में ही अपना इलाज करा रहे हैं। गुरुग्राम में 30,452 मरीज जो हैं वो होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं और बाकी जो मरीज हैं वो निजी या सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। जहां एक और शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। गुरुग्राम में भी आसपास के जो गांव हैं वहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती की है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि खतरा लगातार बना हुआ है और खतरा बड़ा हो गया है, आप सावधानी बरतें। और गाँव ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जितने भी सरपंच हैं, उनके साथ भी लगातार बैठक की जा रही है, उनको भी जागरूक करने का काम जो है वो सौंपा जा रहा है। लगातार हम भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो डबल मास्क लगाएं और
सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि लगातार कोरोना का खतरा बना हुआ है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन साहिल के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक। पिछले दिनों कोरोना से राहत भरी खबरें सामने आई तो ऐसा लगा कि अब इस महामारी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यही राहत कुछ ही समय में आफत में बदल गई और इस आफत के बीच कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कोरोना से राहत की खबर कब आफत में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना का ग्राफ आज नीचे गिरा तो कल फिर तेजी से बढ़ते हुए डबल अटैक कर देता है और यही अटैक लोगों पर हावी पड़ता नजर आ रहा है। शमशान घाट लाशों के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा संघर्ष न इससे पहले कभी देखने को मिला और न ही कभी किसी ने इसकी कल्पना की थी। अब ऐसे में सभी के मन में यही सवाल है कि क्या कोरोना का सितम यूं ही हम पर भारी पड़ता रहेगा? क्या कोरोना यूं ही हमें डराता रहेगा? कोरोना काल में ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश तलाश रहा है। इन सवालों के जवाब उस वक्त और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं जब हमारे सामने स्वास्थ्य विभाग 24 घंटों का कोरोना अपडेट जारी करता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,62,727 नए केस आए। इस दौरान 3,52,181 मरीज रिकवर हुए तो वहीं 4,120 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,37,00,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक 1,97,34,000 मरीज एक्टिव हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जहां अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है, व्यवस्थाओं के अभाव में उखड़ती सांसें और खोखले हो चुके सिस्टम से आज देश का हर दूसरा नागरिक परेशान है। ऐसे में जरूरत है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पहले सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। स्वास्थ्य तंत्र में इलाज के पूरे प्रबंध किए जाएं ताकि कहीं से ऐसी खबर सामने न आए कि जीवन देने वाली ऑक्सीजन की कमी के चलते फिर किसी की मौत हुई है। मौत के बाद मृतक के परिजन अपनों को खोने के गम में डूबे। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि मौत के बाद भी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? नियति का न जाने एक ऐसा खेल है जिसमें हम अपनों को गंवाने के बाद भी एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें कि हम जिंदगी से कभी भी जंग हार सकते हैं। ऐसे में कोरोना के नियम ही बचाव का एकमात्र उपाय है। हरियाणा रोडवेज की बसें भी अब कोरोना की जंग में मरीजों के लिए तैयार कर दी गई हैं। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में भी हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसों को हाईटेक एम्बुलेंस बनाया गया है। हरियाणा सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, इसको लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इलाज के लिए लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ही एम्बुलेंस की भी काफी कमी हो रही है, जिस कारण मरीजों को एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हरियाणा में रोडवेज की बसों को अब एम्बुलेंस के तौर पर तैयार किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में भी हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसें एम्बुलेंस में तब्दील की गई। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि सरकार की तरफ से ये निर्णय मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए लिया गया है ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो पाए और जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस सुविधा तुरंत मिल सके। इसके बारे में कोई हमारे पास निर्देश नहीं है, जैसा होगा हम कर लेंगे। ये महामारी जो कोरोना आपके बीच में चल रही है, इसको देखते हुए आदरणीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पूरी नज़र रखे हुए हैं और उनके आज मार्गदर्शन के अंदर ये 5 हमने अभी देखा हुआ बसें जो हरियाणा रोडवेज की किस प्रकार से इसके अंदर हर बस के अंदर 4-4 बेड लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, इसके साथ मैं कहूँगा इस पर सौर लगा हुआ है, हर व्यवस्था इसके अंदर की हुई है। वहीं यमुनानगर में भी रोडवेज की 5 गुलाबी बसों को हाईटेक एम्बुलेंस बनाया गया है। रोडवेज जीएम लेखराज ने बताया कि आपातकाल में तैयार की जा रही ये एम्बुलेंस बसें हाईटेक होंगी, जिसमें एम्बुलेंस में होने वाली सभी सुविधाएं होंगी। एक बस में 4 बेड के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क भी होंगे। इसके साथ साथ इसकी बनावट इस हिसाब से तैयार की जा रही है कि 4 मरीजों के साथ बैठने वाले तीमारदारों को भी परेशानी ना हो सके। के अंदर 4 बेड हैं, एक स्ट्रेचर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके अंदर और एक सैनिटाइजर की बोतल लगाई हुई है। जैसे भी प्रशासन का आदेश होगा हमने भी तैयार कर दिए हैं, हमारी तरफ से रेडी हैं। जब भी प्रशासन मांगेगा, जिस हिसाब से डिमांड करेगा उनको सौंप दी जाएगी। 4 बेड लगाए हैं, एक उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर है, एक स्ट्रेचर है, उसमें
सैनिटाइजर भी लगाया गया है और उसमें एक पीपी किट के लिए भी वो प्रोविज़न बनाया है। हरियाणा रोडवेज की बसों का एम्बुलेंस में तब्दील होना सरकार का एक सराहनीय कदम है। इससे कोरोना के मरीजों को काफ़ी फायदा होगा और एम्बुलेंस की कमी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कोरोना काल में गुरुग्राम के एक इंजीनियर का ऐसा टैलेंट निकलकर सामने आया जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जी हां, आपको जानकर खुशी होगी कि अब कार की बैटरी से कोरोना संक्रमित मरीज की जान बचाई जा सकती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की मौत हुई तो कई लोग अस्पतालों के बाहर उम्मीदें छोड़ चुके हैं। फेल हुए स्वास्थ्य सिस्टम के सामने कई लोग बेबस हुए तो कई लोग अपनों की उखड़ती सांसों से हुई मौत की गवाह बने। लगातार नकारात्मक खबरों के बीच हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके अंदर रोशनी की किरण जगा सकती है, टूटी उम्मीदों को एक बार फिर संजो सकती है। दरअसल गुरुग्राम में एक इंजीनियर ने कार की बैटरी से एक ऐसा इन्वेंशन तैयार किया है जिससे कि कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सकती है। एक इन्वर्टर आपका नॉर्मल वाला जो है सिंगल बैटरी वाला, मैंने वो लिया, उसको मैंने अपनी गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट किया, क्योंकि एक सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट का होता है और हमारी गाड़ी की बैटरी भी 12 वोल्ट की होती है। तो अगर हम उसको सही तरह कनेक्ट करें तो वो इन्वर्टर एक बेसिकली उसी बैटरी से आपको बैकअप दे सकता है और इन्वर्टर 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे आप अपना कॉन्सेंट्रेटर अपनी गाड़ी में भी चला सकते हैं। तो मेन टेक्निकल पॉइंट पे यही सोच के मैंने इन्वर्टर को अपनी गाड़ी की बैटरी के साथ कनेक्ट किया और जब उसको कनेक्ट करने के बाद इन्वर्टर में पावर आ गई। इन्वर्टर को जो आउटपुट है उसका मैंने कॉन्सेंट्रेटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और कॉन्सेंट्रेटर मेरा चल पड़ा। अब मैं गाड़ी मोबाइल है, मैं पेशेंट को लेकर कहीं भी जाऊँ, चाहे 6 घंटे चाहे 2 दिन खड़ा रहूँ, लेकिन मैं वहाँ पे पेशेंट को, क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी सिर्फ स्टार्ट रखनी है, मेरा कॉन्सेंट्रेटर चलता रहेगा, मेरा पेशेंट ठीक हालत में रहेगा। पेशे से इंजीनियर उमेश रहेजा ने कार की बैटरी को 12 वोल्ट के बैकअप के इन्वर्टर से जोड़कर उसे 220 वोल्ट में तब्दील कर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ऑन कर घंटों का बैकअप मुहैया करवा दिया है। हालांकि इस इन्वेंशन को उमेश ने उस वक्त तैयार किया था जब उसके परिचित कोरोना संक्रमित थे और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उमेश के इस इन्वेंशन के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों को कार में बिठाकर ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सकती है। बेसिकली रीज़न यही है जी, मेरा एक दोस्त, अभी उनकी मम्मी को ऐसे प्रॉब्लम आई और उनको जिस भी हॉस्पिटल में फ़ोन करो ये बोलते थे कि आप हॉस्पिटल के बाहर ले आइए, जैसे ही हमारे को बेड मिलेगा हम उनको ट्रीट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, वो उनको लेके जाते, उनके पास सिलेंडर छोटा सा है, सिलेंडर मुश्किल से चलता है 3-4 घंटे। उसके बाद अगर कोई सिलेंडर ख़त्म हो गया, ना आप घर के रहे ना आप हॉस्पिटल में आपको बेड मिले, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने एक आइडिया सोचा। उमेश का ये इन्वेंशन वाकई में लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक ऐसी किरण लेकर आया है जो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते हार मान चुके थे। जरूरत है कि उमेश के इस इन्वेंशन का प्रयोग ऐसे शहरों में किया जाए जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक लगातार यही प्रयास कर रही हैं कि कोरोना को लेकर रणनीतिक तरीके से काम हो। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ मंथन बैठक की है। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए रणनीति तैयार हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों से कोरोना नियंत्रण की आगामी रणनीतियों के लिए सुझाव मांगे और फीडबैक भी लिया। तो साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन सेंटर, टेस्टिंग लैब स्थापित करने और व्यापक टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही हरियाणा परिवहन की और बसों को भी एम्बुलेंस और अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा इन बसों को पीएचसी और सीएचसी के नजदीक तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा है और मांग के अनुसार दवाएं वितरित की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे और ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इन जांच शिविर के लिए 8000 मल्टीडिसिप्लिनरी टीमें गठित की जाएंगी। तो वहीं अस्पतालों में निरंतर बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है।
सरकार की ओर से कोरोना से पार पाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना पर जीत पाने के लिए आम जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है। कोरोना कहर बरपा रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सख्ती बरत रही हैं, लेकिन इस बीच जन सहयोग की बेहद जरूरत है। अगर देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा, कोरोना के खिलाफ इस जंग में एहतियात बरतेगा, तो ही इंडिया कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत पाएगा। हरियाणा में फिलहाल लॉकडाउन का दौर चल रहा है। ये लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें रह रहकर सामने आ रही हैं। पानीपत में जहां दुकानदारों ने अपनी दुकान खोलकर नियमों की धज्जियां उड़ाई, तो वहीं अगर बात करें सोनीपत की, तो डीसी ने खुद सड़कों पर उतरकर ऐसे लोगों को सबक सिखाया। कोरोना दूसरी लहर में इतना ज्यादा खतरनाक रूप धारण करेगा, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। अब कोशिश तो पूरी की जा रही है कोरोना पर काबू पाने की, लेकिन ये जिद्दी कोरोना है कि तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। सरकार प्रशासन की तरफ से हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन फिर भी स्थिति काफी खराब है। तमाम राज्यों की तरफ से सख्ती की जा रही है। हरियाणा में भी लॉकडाउन को सुरक्षित हरियाणा के रूप में बढ़ाया गया है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पानीपत की ये तस्वीरें जरा देखिए, जहां कृष्णपुरा बाजार में दुकानें खुली हुई नजर आई। मीडिया का कैमरा देखकर तो यहां एक दुकानदार कस्टमर्स को ही दुकान में बंद करके फरार हो गया। करीब आधे घंटे तक कस्टमर्स दुकान में ही बंद रहे। जब इसके बाद दुकान को खुलवाया गया तो एक के बाद एक कस्टमर दुकान से बाहर आया। उसके बाद लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदार को पुलिस ने काबू कर लिया। अब जरा सोनीपत की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ भी लोगों को कोरोना का कोई खौफ नहीं है। सड़कों पर लोग बेपरवाह घूम रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन का सख्त होना तो अब लाजमी है। जिसके बाद सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया और एसपी जशनदीप सिंह रंधावा खुद सड़कों पर निकले और बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। व्हीकल्स भी इंपाउंड कर रहे हैं जो लोग ऑपरेट नहीं कर रहे, जिनके पास में पर्याप्त कारण नहीं है या जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, और जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाई जा रही है। ये लॉकडाउन पूरे हरियाणा में लगा हुआ है, तब से सोनीपत पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी की जा रही है। हमने पूरे शहर के अंदर लगभग 35 नाके स्थापित किए हुए हैं जो हमारे दिन रात ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा हमने पूरे ज़िले के अंदर जो हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर हैं वहाँ पे भी नाकाबंदी करवाई हुई है। हमने टोटल 50 पेट्रोलिंग टीम्स हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्टिवेट कर रखी हैं। इन सब के प्रयासों द्वारा अब तक हमने 183 FIR कल शाम 5 बजे तक हमने दर्ज की हैं, जिसके अंदर हमने 185 FIR के अंदर हमने 190 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। ऐसे में आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सख्ती से नियमों का पालन करना होगा, तभी देश कोरोना मुक्त हो पाएगा। पानीपत से प्रदीप रेड्डू। तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। वो ये नहीं समझ रहे कि ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं उनके भले के लिए लगाया गया है। तो बेहतर है कि लापरवाही ना बरतें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।